तेजस्वी जी एक बार गृह राज्य मंत्री से मिले थे फ्लाइट में और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनका चूंकि पूरा परिवार का जेल जाना निश्चित है तो उनके जेल जाने से बचाया जाए और उसमें वो भाजपा को समर्थन करने को तैयार हैं, भाजपा की सरकार बनाने को तैयार हैं। लेकिन भाजपा ने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करके अपना सरकार बनाना उचित नहीं समझा। तेजस्वी यादव जी का पूरा परिवार जितने हजारों करोड़ के घोटाले में है वह कितने भी अपने विधायकों का शरण ले लें, उनको जेल जाना ही पड़े। बिहार की सियासत में इन दिनों एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पहला खुलासा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया था। तेजस्वी यादव ने सोमवार को यह दावा किया कि बीजेपी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना चाहते थे। तेजस्वी ने कहा था कि नित्यानंद राय बीजेपी में अपनी स्थिति को लेकर या भविष्य को लेकर इतने ज्यादा परेशान थे कि एक दौर में वह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना चाहते थे और उनसे जो नित्यानंद राय की मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता ने यह इच्छा जताई थी। दरअसल ये दावा तेजस्वी यादव का ऐसे दौर में आया जब राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो तेजस्वी के उस बयान पर ज्यादा ऐतराज जता रही थी, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो मूर्ति साबित होंगी। इस पूरे बयान को लेकर के देश भर में सियासी बवाल मचा रहा, अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई और इसी दौरान जब नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला तो नित्यानंद राय को लेकर तेजस्वी यादव ने यह बड़ा खुलासा कर दिया था। तेजस्वी का दावा अपनी जगह है, लेकिन अब दावा आ गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का। संजय जायसवाल जो बीजेपी के सांसद हैं और इस वक्त जो मानसून सत्र है संसद का वो चल रहा है तो दिल्ली में वो मौजूद हैं और यहीं पर उन्होंने ये दावा किया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि नित्यानंद राय से तेजस्वी यादव की जो मुलाकात है वो फ्लाइट में हुई थी और इसी मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव ने जो बात कही है उसमें एक और बात है, एक और महत्वपूर्ण बात है। मतलब जो दावा है वो बीजेपी की तरफ से सामने आया है और संजय जायसवाल कह रहे हैं कि दरअसल तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। तेजस्वी यादव ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनके परिवार के लोगों को जेल जाने से बचाया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को कभी भी राहत नहीं देना चाहती या भ्रष्टाचारियों को मदद नहीं कर सकती। संजय जायसवाल ने कहा है कि नित्यानंद राय से तेजस्वी यादव ने मुलाकात के दौरान कहा था कि हम दोनों मिलकर के सरकार बना लेते हैं। वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने को तैयार थे। बदले में जो लालू परिवार के सदस्यों के ऊपर घोटाले से जुड़े आरोप लगे हैं या एफआईआर हुई है उस मामले में उनको राहत मिल जाए। संजय जायसवाल ने यह भी कहा है कि हमने तो बीजेपी की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया था। नित्यानंद राय ने कह दिया था कि ऐसा संभव नहीं है, हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन यह बात तय है कि तेजस्वी यादव को आज न कल जेल जाना होगा और उनके परिवार के लोग जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में लिप्त हैं उनको राहत नहीं मिलेगी। बिहार की राजनीति को लेकर के खुलासे हो रहे हैं लगातार और राजनीति में ऐसे खुलासों का मकसद कई बार अपने विरोधियों को जवाब देना होता है, कई बार उनको एक्सपोज करना भी होता है और कई बार ऐसे सवालों के साथ कटघरे में उनको खड़ा करना होता है जिससे वो असहज महसूस कर सके। देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है संजय जायसवाल के इस दावे पर। लेकिन आपको चलते चलते बयान एक बार सुनवाते हैं संजय जायसवाल का फिर से। तेजस्वी जी एक बार गृह राज्य मंत्री से मिले थे फ्लाइट में और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनका चूंकि पूरा परिवार का जेल जाना निश्चित है तो उनके जेल जाने से बचाया जाए और उसमें वो भाजपा को समर्थन करने को तैयार हैं, भाजपा की सरकार बनाने को तैयार हैं। लेकिन भाजपा ने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करके अपना सरकार बनाना उचित नहीं समझा। तेजस्वी यादव जी का पूरा परिवार जितने हजारों करोड़ के घोटाले में है वह कितने भी अपने विधायकों का शरण ले लें, उनको जेल जाना ही पड़े।